हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने टर्म 2 की अकाउंटेंसी स्टार्ट कर दी होगी। और जो ये 30 डेज प्लेज लेके आया हूं, जिसके अंदर 30 दिन के अंदर पूरा अकाउंट्स का सिलेबस 0 to end टर्म 2 का खत्म कराने वाला हूं, 40 में से 40 का पूरा टारगेट लेके। उसकी दूसरी क्लास है और आज दूसरी क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा। तो गुडविल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और मैं इसकी गारंटी से कह सकता हूं कि पेपर में गुडविल टॉपिक से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। डैम श्योर हूं मैं कि गुडविल टॉपिक से, मतलब इस चैप्टर, इस रिटायरमेंट चैप्टर में गुडविल का जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, किसी भी ईयर का आप पेपर देख सकते हो। और 6 नंबर 8 नंबर जो भी क्वेश्चन आए क्लास, उसमें गुडविल का पॉइंट होगा ही होगा। तो ध्यान से अच्छे समझना क्लास, मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको, बट उससे पहले कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्या है ये गुडविल, ध्यान से समझना क्लास। एक चीज यार, गुडविल होता क्या है, नाम, रेपुटेशन। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, तीनों ने मिलके 20 साल से अपने फर्म को चला रहे हैं क्लास। पार्टनरशिप फर्म बहुत अच्छे से रन कर रही है और इनके बिजनेस की जो कीमत है वो हो गई है 30 लाख रुपए। यानी कि अगर ये अपने नाम को बेचेंगे ना, नाम को, सिर्फ ब्रांड नेम जो कमाया है उसकी कीमत 30 लाख है। मतलब असेट लायबिलिटी हटा दो, सिर्फ नाम, नाम की, ठीक है कि हमारा नाम बेच रहे हैं, अपना बंद कर रहे हैं बिजनेस, आप हमारा नाम से बिजनेस करो, सब कुछ आप लगाओ, बस हम आपको परमिशन दें कि आप हमारा नाम को यूज कर लो, हमारी गुडविल को आप यूज कर लो, हम आपको परमिशन दे रहे हैं, जिसके लिए 30 लाख रुपए। तो इसकी मेहनत जो है वो किसने की है, इस गुडविल को यहां पहुंचाने में किसने मेहनत की है क्लास, ए ने, बी ने और सी ने। तो इस 30 लाख में हिस्सा बनेगा ए का, बी का और सी का। तो बी जो है अब रिटायर हो रहा है, बी छोड़ के जा रहा है। तो बी कहता है भैया देखो, जो बिजनेस की गुडविल है 30 लाख रुपए की, हम तीनों ने मिलकर बनाई है, तो इसीलिए इस 30 लाख में से मेरा हिस्सा, हम इक्वल पार्टनर मान लेते हैं एबीसी को, तो मेरा हिस्सा बनेगा 10 लाख रुपए, ये मुझे आप दे दो और बिजनेस को बेच दो, गुडविल को बेच दो, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। तो ए और सी जो है वो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, ए और सी। तो ए और सी कहते हैं भाई हमारा क्यों नुकसान करा रहा है, तू ही तो छोड़ के जा रहा है बिजनेस को, हम तो बिजनेस को और आगे लंबे समय तक चलाएंगे, तो हम कैसे अपने बिजनेस के नाम को बेच दे, तो हमसे तो नहीं होगा। तो बी कहता है कोई बात नहीं यार, मेरा हिस्सा 10 लाख है, तुम दोनों मुझे 10 लाख रुपए दे दो, तुम दोनों मुझे 10 लाख रुपए दे दो, और नियर फ्यूचर, अब ये बिजनेस तुम्हारा हो गया, मालिक तुम दोनों हो, नियर फ्यूचर अगर तुम इस बिजनेस को बेचोगे, नियर फ्यूचर, तो तुम पैसा अपने पास रख लेना। तो यानी कि ए और सी दोनों पैसा जुटाएंगे और जुटाकर बी को दे देंगे, क्योंकि नाम रेपुटेशन बनाने में बी ने भी मदद की थी। तो आज भी छोड़ के जा रहा है तो अपने हिस्से की गुडविल को लेकर जाएगा। तो मैंने इस पूरे काम, इस पूरे क्लास कहानी में 2 स्टेप यूज किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये निकाला कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी गुडविल कितनी है, जो छोड़कर जा रहा है बिजनेस को उसकी गुडविल कितनी है। पहले तो मैंने ये पता किया कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी गुडविल कितनी, मैंने ये पता किया। दूसरा मैंने ये पता किया सेकंड टाइम में कि जो गुडविल है वो ये दोनों उसे कॉम्पनसेट करेंगे किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। यानी कि एक एंट्री हम पास करेंगे, दिस इज कॉल्ड गेनिंग, जो गेन कर रहा है क्लास, यानी जो रिमेनिंग पार्टनर है टू रिटायरिंग, एक एंट्री पास होती है क्या, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, यानी रिमेनिंग पार्टनर विल कॉम्पनसेट टू रिटायरिंग पार्टनर, क्योंकि वो जा रहा है। तो ये 10 लाख रुपए ए और सी दोनों जुटाएंगे और जुटाकर क्लास बी को दे देंगे। तो एंट्री होगी ए सी टू बी। अभी मैं लिखवाऊंगा डिटेल में, आपको बस समझा रहा हूं आपको। तो बात समझ आई कि एडमिशन में क्या पढ़ा था आपने, कोई भी नया पार्टनर आएगा बिजनेस में तो गुडविल लेकर आएगा। तो भैया जब वो बना चुका है गुडविल 20 साल हमारे साथ काम करके, तो भैया जाएगा अगर छोड़ के तो अपने हिस्से की गुडविल को लेकर भी जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि अगला चैप्टर जो डेथ ऑफ ए पार्टनर है उसमें भी बिल्कुल डिट्टो यही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी चेंज नहीं है, सारा का सारा जो खेल वहां पे भी यही है, कुछ भी चेंज नहीं है। रिमेनिंग टू रिटायरिंग, बस वहां पे रिटायरिंग की जगह डिसीज आ जाता है। चलो खैर, हम आगे बात करते हैं। आपको समझ तो आ ही गया होगा क्या है ये पूरा हिसाब किताब गुडविल का। तो गुडविल की 2 अलग अलग ट्रीटमेंट है, यानी कि 2 अलग अलग टाइप की गुडविल है। सबसे पहला, तुम्हें कभी भी अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल मिल जाती है, अगर तुम्हें बैलेंस शीट के अंदर गुडविल मिल जाती है तो क्या करोगे, इट विल बी रिटन ऑफ। ये आप सबको पहले से पता होगा कि कोई भी गुडविल अगर बैलेंस शीट के अंदर है, कोई भी गुडविल अगर बैलेंस शीट के अंदर है, एसेट साइड होगा, जाहिर सी बात है, तो उसे हम राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशियो में। और एंट्री क्या होती है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। क्योंकि क्लास कभी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का, रिकॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे चेंज इन पीएसआर हो, बैलेंस शीट में जो गुडविल होती है उसे राइट ऑफ करते हैं। तो राइट ऑफ करने की एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स, आप इसे ओल्ड भी बोल सकते हो तो भी चलेगा, बिकॉज एबीसी ओल्ड है और एबीसी ही ऑल है, ठीक है। आप ओल्ड लिख लो, ज्यादा बेहतर है इस चैप्टर में, ठीक है। ओल्ड टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स
कई बार बच्चे ये ना समझ बैठे ना कि ABC में बी चला गया तो ऑल का मतलब AC है क्या, नहीं। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। बीइंग गुडविल रिटन ऑफ, नरेशन क्या क्लास होगी, मैं लिखता हूं शॉर्ट में समझ जाना, बीइंग गुडविल रिटन ऑफ, बीइंग गुडविल रिटन ऑफ, ठीक है। तो कभी भी ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर गुडविल मिल जाए, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे चेंज इन पीस और डेथ हो, अगर ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है तो उसे राइट ऑफ कर देंगे, उसे मिटा देंगे, हटा देंगे, खत्म कर देंगे। गुडविल का बैलेंस होता है डेबिट, यहां पे गुडविल को क्रेडिट कर रहे हैं, इसका मतलब उसे बैलेंस शीट से हटा देंगे, नई बैलेंस शीट में आप गुडविल देखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो गुडविल अगर ओल्ड बैलेंस शीट में है तो उसे राइट ऑफ कर देना, राइट ऑफ करना मतलब ओल्ड टू गुडविल, उसे बांट देना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स में टू गुडविल करके उसको राइट ऑफ करके खत्म कर देना, नई बैलेंस शीट में वो नहीं आएगा। ये है जो पेपर में 100% आएगा, इसकी लिख के ले लो क्लास, ये बिल्कुल परफेक्ट बोल रहा हूं, पेपर में 100% आना ही आना है। एडिशनल पॉइंट में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आता है और साथ में तुम थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना, इसमें गलती मत करना सिखाने के बाद, जब मैंने तुम्हें कह दिया ये पेपर में आएगा तो आएगा, पक्की बात है, ठीक है। तो अगर आपको भरोसा नहीं तो अपने टीचर से पूछ लें कि हमारे सर ने बोला था ये पक्का आएगा पेपर में, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का ये वाला पॉइंट आपको कंफर्म हो जाएगा मैं क्या बोलता हूँ, सही या गलत। तो अगर गुडविल एडिशनल पॉइंट में है तो उसके लिए एक एंट्री पास करेंगे, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, क्या एंट्री करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये एंट्री जो होगी ये होगी क्लास किस में, गेनिंग रेशियो में। तो इसका मतलब क्या है कि रिमेनिंग पार्टनर विल कॉम्पनसेट टू रिटायरिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर गुडविल का शेयर कॉम्पनसेट कर रहे हैं, या आप ऐसा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल लिख लो, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल, राइट। अगर ओल्ड बैलेंस शीट में है तो राइट ऑफ, अगर क्लास नीचे दे रखा है एडिशनल पॉइंट में तो रिमेनिंग टू रिटायरिंग, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, रिमेनिंग जो बच गया, मान लो ABC पार्टनर्स है, बी छोड़ के जा रहा है तो एंट्री होगी A डेबिट C डेबिट टू B, यानी A और C B को पकड़ा देंगे, भाई ये ले तेरा गुडविल तू जा अपना, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा हिसाब किताब। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं क्लास, कुछ क्वेश्चंस को बना के देखते हैं और इसी चीज को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है सिंपल तो 3 नंबर में आएगा और बड़े वाले क्वेश्चन का हिस्सा बन सकता है, मतलब आएगा, पक्की बात है। चलो मेरे साथ क्वेश्चन चेक करो। PQRS 4 पार्टनर्स हैं, PQR और S ये 4 पार्टनर्स हैं, और इनका लिखा है कि S छोड़ के जा रहा है और इनकी जो रेशियो थी 5, 3, 8, 9, 10, सबके नीचे 10, 10 है, ठीक है। ये इनकी ओल्ड रेशियो है, S छोड़ के जा रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म, क्वेश्चन में पढ़ने में कभी जल्दीबाजी मत करना, जिनके आंसर गलत होते हैं, जो सोचते हैं वीक है हम अकाउंट्स में, तो आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, ये फर्म की गुडविल है। अच्छा एक मुझे बात बताओ, अगर पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है 4,20,000, एस छोड़ के जा रहा है, तो क्या तुम एस को पूरा 4,20,000 दे दोगे, नहीं, 4,20,000 का 1/10 दोगे, जो कि बनेगा 42,000। यानी कि जी एस छोड़ के जा रहा है तो एस जो गुडविल लेके जाएगा वो 42,000 ही होगा, एस जो गुडविल लेकर जाएगा वो कितना होगा, 42,000 ही होगा जो गुडविल एस लेके जा रहा है, राइट, ठीक है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, लेकिन किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो भैया मुझे गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, और पार्ट 1 के अंदर तुमको सिखा दिया था गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो बचे कौन कौन, PQR, इनका न्यू में से ओल्ड घटा देंगे, तो न्यू कितना दे रखा है, 4/10, 3/10 और 3/10, और ओल्ड कितना है क्लास, 5/10, 3/10, 1/10, 5/10, 3/10 और 1/10। तो यहाँ पे क्लास आप चेक करोगे, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे PQR का ओल्ड दिया है और आपको न्यू दे रखा है, तो आप यहाँ से घटाओ, 4 में से 5 जाएगा तो कितना क्लास आएगा, -1/10, ठीक है। अच्छा न्यू माइनस ओल्ड करते हैं ना क्लास हम गेनिंग रेशियो में, न्यू माइनस ओल्ड, देखो ये न्यू दिखा रखा है मैंने आपको, न्यू 4/10, 3/10 और 3/10, और ओल्ड कितना है क्लास यहाँ पे, 5/10, 3/10 और 1/10, एस का हटा देना, इनका लेना 531, ओके। तो ये माइनस हो गया, तो ये 0 हो गया, और क्लास इसका कितना हो गया, 3 में से 1 गया, 2/10। अगर किसी भी पार्टनर का, अगर, वैसे तो मुझे क्वेश्चन को बाद में कराना चाहिए था बिकॉज गेनिंग रेशियो माइनस में आ गया, बट कोई बात नहीं, आज ही हमें करना था तो मैं करा ही दे रहा हूं आपको, ध्यान समझना। सबसे पहला काम क्या है, जो छोड़ के जा रहा है उसके हिस्से की गुडविल निकाल लो, पहला काम हो गया। सबसे पहला जो छोड़ के जा रहा है उसके हिस्से की गुडविल को निकाल लो आप, राइट। दूसरा, तुम्हें जो एंट्री पास करनी है वो एंट्री क्या पास करनी है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, जो बच गए डेबिट, जो चले गए क्रेडिट, ठीक है। और एंट्री होगी गेनिंग रेशियो में, लेकिन अगर किसी का गेनिंग रेशियो नेगेटिव आ गया और किसी का 0 आ गया और किसी का प्लस आ गया, तो ये किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा। अगर मान लो ये तीनों प्लस आता
तो गेनिंग रेशियो 3:1 हो जाती, या 1:3 या 1:4:7, जो भी गेनिंग रेशियो होती वो हो जाती। लेकिन माइनस में आ गया तो क्या करेंगे, पहले हम नॉर्मल एंट्री पास करेंगे, नॉर्मली जैसे एंट्री करते हैं। हम नॉर्मल क्या एंट्री करते हैं, रिमेनिंग। तो रिमेनिंग कौन कौन है, पी डेबिट, क्यू डेबिट, आर डेबिट, टू एस। एस को कितना मिलेगा, 42,000, 42,000। पहले मुझे बताओ नॉर्मली हम ये एंट्री करते कि नहीं करते, रिमेनिंग, पी डेबिट, क्यू डेबिट, आर डेबिट टू रिटायरिंग 42,000। अगर एक रेशियो आती इन तीनों की, तीनों पॉजिटिव में आते तो 42,000 को मैं उस रेशियो में बांट देता, लेकिन नहीं। इसमें हुआ क्या क्लास यहाँ पे कि पी का माइनस हो गया, और अगर किसी पार्टनर का गेनिंग रेशियो माइनस में चला जाए, इसका मतलब वो गेन नहीं कर रहा, वो सैक्रिफाइस कर रहा है। साइड को चेंज करके उसको नीचे लिया ना, 2p साइड चेंज कर देना। मैंने एडमिशन में भी सिखाया था, जो गेन कर रहा है यानी जो सैक्रिफाइस कर रहा है, यहाँ पे देखो गेन नहीं कर रहा, पी सैक्रिफाइस कर रहा है, क्योंकि पी का गेन माइनस में आ गया। ये कितना गेन कर रहा है, माइनस में, इसका मतलब वो गेन कर ही नहीं रहा, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो साइड को चेंज करके ऊपर से नीचे लिया ना। और क्यू का 0 है तो क्यू का तो नाम ही हटा देना, क्यू का तो नाम ही नहीं आएगा, जिसका 0 है उसका नाम ही नहीं आएगा। और अब तुम एंट्री जो करोगे ना क्लास यहाँ पे, तो ये हट गया क्लास, एंट्री हो गया आर डेबिट 2s 2p। और एंट्री में जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना फर्म की गुडविल से, आर का कितना है क्लास यहाँ पे 3/10, और फर्म की गुडविल कितनी है 44,20,000। और पी का हिस्सा कितना है क्लास यहाँ पे, एस को तो 4,42,000 मिलेगा, और यहाँ पे पी का कितना 1/10, तो आप इसे 1/10 कर दो, कितना 4,20,000 का। तो ये क्लास आ जाएगा 42,000, और डेबिट में क्लास आ जाएगा 84,000। अब चेक करो, अब चेक करो 84 ही आ रहा है कि नहीं। 4,20,000 इंटू 3 डिवाइड बाई कितना 10। अच्छा आर का 2/10 है, सॉरी ये 3 क्यों लिख दिया, 2/10 है। हाँ 4,20,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 10 यानी 84,000। तो ये एंट्री पास हो जाएगी। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्लास आप लोगों के लिए। गेनिंग पार्टनर जो भी है, जो भी गेन कर रहा है क्लास, वो डेबिट होगा, और जो छोड़ के जा रहा है वो क्रेडिट। रिमेनिंग टू रिटायरिंग, तो रिमेनिंग कौन कौन थे, पी डेबिट, क्यू डेबिट, आर डेबिट ऊपर आएगा। रिटायरिंग कौन था, एस। तो एस को कितना मिल रहा है 42,000, वो जानते ही हो एस का हिस्सा कितना है 42,000 है। लेकिन माइनस किसका आ गया, पी का, तो पी का माइनस आ गया, पी को उठाकर साइड चेंज कर देना, माइनस के प्लस हो जाएगा, नीचे आ जाएगा वो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना पूरे फॉर्म की गुडविल से, इसका रेशियो मत बनाना -1 और +2, इसका कोई रेशियो नहीं बनेगा, प्लस माइनस का रेशियो नहीं बनता है, ठीक है। तो अगर माइनस आ गया, साइड को चेंज करके मल्टीप्लाई कर देना पूरे फॉर्म की गुडविल से, और यही लेना 1/10। और आर का था कितना 2/10, तो आर का देखो 2/10 लिया है। पी का कितना था 1/10, पी का 1/10 लिया है। मल्टीप्लाई फर्म की गुडविल से करना, बिकॉज नीचे आपने डिनोमिनेटर में पूरा लिया है ना, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, पूरे फर्म की गुडविल से, और देखना आपका डेबिट क्रेडिट मैच हो जाएगा। इससे टफ क्वेश्चन नहीं आ सकता। ये हो गया पहला क्वेश्चन, राइट। आप इसको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे लिख लो। मैं आपको और क्वेश्चन कराता हूँ, फिर एक बार इस पे दोबारा आ जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बाद में कराना था। अपर्णा, मनीषा और सोनिया, ये 3 पार्टनर है। देखो अपर्णा, मनीषा और सोनिया 3 पार्टनर, इनकी रेशियो कितनी है 3:2:1, 3/6, 2/6 और 1/6। मनीषा रिटायर हो गई है, ठीक है। और पूरे फर्म की कितनी गुडविल है, अगर मनीषा रिटायर हो गई है तो पूरे फर्म की गुडविल है 1,80,000। तो हम मनीषा को पूरे फर्म की गुडविल तो नहीं देंगे, मनीषा को उसका हिस्सा देंगे। तो मनीषा का शेयर कितना आएगा, मनीषा का जो शेयर है वो कितना आएगा 1,80,000। तो पूरे फर्म की गुडविल है, और मनीषा का शेयर है 2/6, तो 2 कम 2 2 6 3, तो 60,000। तो 60,000 जो क्लास आएगा वो मनीषा का गुडविल शेयर होगा, ठीक है, मनीषा शेयर ऑफ गुडविल। तो मनीषा छोड़कर जा रही है, तो उसको भैया 60,000 रुपए चाहिए गुडविल का। और एंट्री क्या होती है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, ठीक है। लेकिन किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो। तो मुझे निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो तुम्हें दे रखा है अपर्णा और सोनिया का, तो अपर्णा और सोनिया का न्यू रेशियो कितना है 3/5, 2/5। माइनस करेंगे ओल्ड रेशियो, तो आप मुझे बताओ अपर्णा और सोनिया का ओल्ड रेशियो कितना है 3/6 और 1। ये लिखा हो ना, देखो यार 3/6 और ये 1/6। तो 3/6 1/6 एलसीएम लेंगे क्लास यहाँ पे, 6 5 जा 30, 18 - 15 और ये 3/30। तो ये भी एलसीएम 30 आएगा। 12 6 2 जा 12, 5 1 जा 5, 7/30। तो इसमें गेनिंग रेशियो क्या आ गया 3:7। लेकिन इससे पिछले क्वेश्चन में जो गेनिंग रेशियो था वो माइनस में आ गया था 1 का। तो मैंने बोला जिसका माइनस में आए साइड को चेंज करके फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई कर देना, और जिसका 0 आएगा उसका नाम ही नहीं आएगा, और नाम लिखोगे भी तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहना है। तो इसमें गेनिंग रेशियो 3:7 है। और एंट्री क्या होगी रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कौन है ए डेबिट और कौन है एस डेबिट 2। किसको दे रहे हो क्लास मनीषा को, तो 2m। तो m को कितना देना है क्लास 60,000 रुपए, m को देना है 60,000। जो कौन कौन जुटाएगा ए और एस 3/10 और 7/10।
किसका? 60,000 का। ठीक है, किसका? 60,000 का। तो 60,000 का 3/10, यहाँ पे तो किसी का माइनस आया नहीं, तो फॉर्म की गुडविल नहीं, जितना देना है उसी को उस रेशियो में बांट दो। जो उसको 60 देना था 3:7 में, तो 36 18 और ये 42 42। तो इस तरीके से क्लास आप एंट्री पास करोगे। तो अगर आप बोलोगे कि सर आप इसको फॉर्मेट में करके दिखा दो, तो आप हेडिंग डाल देना, कुछ नहीं, जर्नल, ये एक हेडिंग हो जाती है। और यहाँ पे आपको पता ही है डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट आता है, डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे डेट कुछ है नहीं, तो पर्टिकुलर्स डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। और जो एंट्री है वो क्या है क्लास? यहाँ पे एंट्री कौन सी है देखो, ये रही एंट्री, ए डेबिट एस डेबिट टू एम। ठीक है, तो ए डेबिट एस डेबिट टू एम आप प्रॉपर एंट्री में ए डेबिट एस डेबिट टू एम, इसी को आप वहाँ फॉर्मेट में रख दोगे और नरेशन लिख देना। क्या लिखोगे? बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। बताओ क्लास, क्लियर है? यहाँ पे बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, यानी कि गुडविल की एडजस्टमेंट हो चुकी है। स्टेप 1, पूरे फर्म की गुडविल में से उसका गुडविल निकालो जो छोड़ के जा रहा है। स्टेप 2, गेनिंग रेशियो निकालो। स्टेप 3, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, एंट्री पास कर दो, खत्म बात, उसी गेनिंग रेशियो में। लेकिन अगर किसी का माइनस में आ गया तो साइड को चेंज करना, ऊपर से नीचे ले आना, मल्टीप्लाई पूरे फर्म की गुडविल से। 2 स्टेप, माइनस में आया तो 2 स्टेप है, साइड को चेंज करो, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, वैसे डेबिट का ही क्रेडिट होगा इसमें, और मल्टीप्लाई करो पूरे फर्म की गुडविल से। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। आई होप आप अपनी बुक के कोई भी क्वेश्चन उठा के लगा लेना। स्टेप 1, पूरे फर्म की गुडविल से जो छोड़ के जा रहा है उसकी गुडविल को निकालो। स्टेप 2, गेनिंग रेशियो निकालो। 3 स्टेप में रिमेनिंग टू रिटायरिंग, गेनिंग रेशियो में एंट्री पास कर दो, खत्म टॉपिक। हैनी, पैमी और सनी, ये 3 पार्टनर है क्लास। यहाँ पे रेशियो है हैनी, पैमी और सनी, HPS, और रेशियो है 3/6, 2/6 और 1/6। ठीक है, गुडविल पूरे फर्म की, मुझे बताओ पूरे फर्म की जो गुडविल है वो तुम्हें दे रखी है 60,000। पैमी छोड़ के जा रहा है तो पैमी का हिस्सा निकाल लेना। आप हर क्वेश्चन देखना, मैं सेम काम कर रहा हूं। 60,000 का 2/6 कर देना, 20,000 आएगा। 6 से डिवाइड दोगे 10, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 20,000। ठीक है, तो पैमी का यहाँ पे क्लास कितना आ गया है? 20,000। और तुमको न्यू रेशियो दे रखा है 2:1, तो तुम गेनिंग रेशियो निकालोगे सबसे पहले। तो गेनिंग रेशियो किस किस का निकालोगे? छोड़ के पी चला गया तो H और S का, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू है 2/3 1/3, ओल्ड कितना है क्लास? यहाँ पे देखो 3/6 1/6, 3/6 1/6, तो एलसीएम लोगे क्लास 6 आएगा। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 -3 1/6, ये भी एलसीएम 6 आएगा। 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 -1 1/6, यानी कि जो गेनिंग रेशियो क्लास आ रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो इक्वल आ गया। गेनिंग रेशियो क्या आ गया? इक्वल आ गया। और एंट्री क्या होती है? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो रिमेनिंग कौन कौन है? H डेबिट, और कौन है क्लास? S डेबिट टू P। तो P को कितना मिलेगा? पैमी को 20,000, और दोनों किस रेशियो में शेयर करेंगे? गेनिंग रेशियो में, जो कि इक्वल ही है। तो 20,000 का 1/2 कर दोगे तो आ जाएगा 10,000 10,000। बताओ हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर ओल्ड बुक्स में लिखा रहेगा कि देयर इज गुडविल इन ओल्ड बुक्स, के बच्चे बोलते सर पता कैसे चलेगा? तो बेटा ओल्ड बुक्स में होगा तो साफ साफ लिखा रहेगा गुडविल ओल्ड बुक्स में है, तो उसे राइट ऑफ कर देना आप, ओल्ड बुक्स में जो भी गुडविल है। और जो भी एडिशनल पॉइंट में है, कुछ नहीं लिखा तो वो एडिशनल पॉइंट का ही है, उसमें से जो छोड़ के जा रहा है उसका हिस्सा निकालो और गेनिंग रेशियो निकालो, एंट्री पास कर दो, रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन गेनिंग रेशियो, और नरेशन लिख देना बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, इसी को एक फॉर्मेट में रख दोगे, हो गया काम आपका। आई होप क्लास आप सीख गए क्वेश्चन को। तो मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि आखिरी क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है बट मुश्किल नहीं है। ट्राई करो, क्वेश्चन पढ़ो पहले। तुम्हारा काम कोशिश करना है, क्वेश्चन पढ़ो, नहीं बनेगा तो मैं यहाँ आपको बताने के लिए ही बैठा हूँ, बट अपनी तरफ से ट्राई करो, बिकॉज उससे बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका जब अपनी तरफ से आप ट्राई करते हो और क्वेश्चन बनने लग जाता है आपसे। ABC पार्टनर्स है इन रेशियो, ABC रेशियो कितनी है क्लास? 4 3 2, 4/9 3/9 और 2/9। ठीक है, इनकी रेशियो है। B रिटायर एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व रीवैल्यूएशन गेन स्टैंड्स टू 1,39,200। तो जो छोड़ के जा रहा है वो B है, और B के जाने के बाद जो उसका हिस्सा बन रहा है रिजर्व को और रीवैल्यूएशन गेन को मिलाकर, मतलब उसकी 3 चीज है, एक तो कैपिटल है, एक रिजर्व है और एक रीवैल्यूएशन गेन है, इनको मिलाकर बन रहा है 1,39,200। लेकिन A और C कहते हैं हम तुम्हें 1.5 लाख रुपए दे देंगे। तो यार ये मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? A और C कहते हैं हम तुमको 1.5 लाख देंगे फुल सेटलमेंट में, तुम 1.5 लाख में निपट जाओ, खत्म, 1.5 लाख रुपए ले लो।
बट ऊपर तो लिखा है कि उसके हिस्से का जो कैपिटल है वो रिजर्व और रिवेशन मिला के 1,39,200 है। तो ऑब्वियस ये जो फालतू दे रहे हैं 10,800, ये हिडन गुडविल है। क्या है क्लास? ये हिडन गुडविल, छिपी हुई गुडविल। भैया जो भी पार्टनर छोड़कर जाएगा वो गुडविल भी तो लेके जाएगा, वो रीवैल्यूएशन गेन रीवैल्यूएशन लॉस तो लेके जाएगा ही जाएगा, वो गुडविल भी तो लेके जाएगा भैया। तो ये उसके हिस्से की गुडविल है और ये उसी के हिस्से की गुडविल है। उसको कितना दे रहे हो? 1.5 लाख रुपए। उसको देना कितना चाहिए? 139,200। तो जो बनता है क्लास बैलेंस उसे फालतू जो भी दे रहे हो उसके हिस्से की गुडविल है। और गुडविल की एंट्री होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो रिमेनिंग कौन है क्लास? ए सी। रिटायरिंग कौन है? बी। बी को मिलेगा 10,800। ए और सी देंगे लेकिन किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू रेशियो है 5/8, 3/8 ए का और सी का। देखो ये रहा। और माइनस ओल्ड कितना है क्लास? 4/9 और 2/9। तो 9 8 कैल्सियम 72, 9 5 जा 45, 32, 13/72, ये भी आएगा 72, 27 माइनस 16, 11/72। तो गेनिंग रेशियो क्या आएगा? 13/11। ठीक है, कितना आएगा? 13/11। तो बताओ रेशियो कितना क्लास है? 13/11 है। तो आप 10,800 को 24 से डिवाइड दो। 10,800 है, इसको 24 से डिवाइड दो तो ये आ रहा है क्लास 450, 450, 450। तो ये आएगा 5850 और 450 इंटू 11 कर दोगे तो आएगा 4950। तो ये हो गई क्लास गुडविल की एंट्री। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? हिडन गुडविल निकालना है। फिर स्टेप 2 गेनिंग रेशियो और स्टेप 3 रिमेनिंग टू रिटायरिंग। भूलना मत क्या? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। और कमेंट में लिख के जाओ सब लोग, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशियो। लिख के जाओ, कभी नहीं भूलोगे। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट है क्लास गुडविल का। मैंने तुम्हें वो भी क्वेश्चन कराया जब किसी पार्टनर का माइनस में आ गया, मैंने वो भी करा दिया आपको। और मैंने ये सारी चीजें भी आपको कंप्लीट करा दी। तो आपको अब गुडविल चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तो अपनी बुक उठाओ, कोई भी बुक आपके पास हो, उसमें गुडविल के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आप बना के प्रैक्टिस कर लो, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट? तो आई होप कि ये टॉपिक समझ आया होगा। मे भी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर वो पहला वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा समझा दीजिए। तो मैं आपको दोबारा एक बार पहला क्वेश्चन जरूर समझा दूंगा क्योंकि यही आपके मन में आ रहा होगा जहां तक है। तो सबसे पहले क्या करना है? हमें गेनिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, तो कौन जा रहा है छोड़ के? पी क्यू आर में से एस जा रहा है छोड़ के। ठीक है, तो गेनिंग का न्यू माइनस ओल्ड होता है। तो पी क्यू आर, तो न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू लेते हैं सबसे पहले। 4/10, 3/10 और 3/10। अब हम ओल्ड ले लेंगे, वो कितना है क्लास? 5/10, 3/10 और 1/10। तो इसका तो 0 आ गया। ठीक है, इसका आएगा क्लास कितना? -1/10। इसका क्लास आएगा 3 में से 1 गया 2/10। तो अगर आप निकाल रहे हो गेनिंग रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग रेशियो निकाल रहे हो और किसी पार्टनर का गेनिंग रेशियो माइनस में आ जाए, इसका मतलब गेन नहीं कर रहा, वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, और पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? 4,20,000। एस का शेयर कितना है क्लास? एस का शेयर है 1/10। तो ये तो पता है क्लास की जो 42,000 है वो एस के हिस्से गुडविल, ये बात आप जानते हो। ठीक है, ये 42,000 है। एंट्री क्या होती है? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो रिमेनिंग कौन कौन है मुझे बताओ? रिमेनिंग कौन कौन है? पी क्यू आर। रिटायरिंग कौन है क्लास? एस। कितना मिलेगा एस को? 42,000। हम यही करते थे, अगर एक रेशियो होती तो हम बांट देते, जैसे अभी हमने बाकी 3 क्वेश्चन किया वैसे कर देते। ठीक है, लेकिन जिसका 0 आ रहा है उसका नाम लिखने का फायदा ही नहीं है, और जिसका माइनस में जाए उसको साइड को चेंज कर देना। राइट? ये स्टेप मुझे समझ लो पहले कि जिसका 0 आ जाए उसका नाम तो लिखना ही नहीं है, जिसका माइनस में जाएगा उसके साइड को चेंज कर देना। सो एंट्री विल बी आर डेबिट 2s2p। आर बच गया ऊपर, 2s2p एंट्री होगी। आर डेबिट 2s2p में हटा देते हैं यहाँ से, आर डेबिट, ये हो गया एंट्री। लेकिन तुम जो पी का हिस्सा देख रहे हो यहाँ पे, पी का हिस्सा कितना है? 1/10 और आर का है 2/10। मल्टीप्लाई पूरे फर्म की गुडविल से करना, ये ध्यान रखना। किससे? पूरे फर्म की गुडविल से। तो 4,20,000 का 2/10 करोगे कितना क्लास आएगा? 84 डेबिट हो जाएगा। 4,20,000 का 1/10 करोगे तो 42,000। तो ये आपकी प्रॉपर एंट्री होगी। आई होप अब आप बेहतर तरीके से समझ गए। तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको, एंट्री को रिवीजन भी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास, और हम इसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सारी चीजें खत्म करेंगे। तो आई होप आज की क्लास में ये जो 4 क्वेश्चन कराए मैंने एग्जाम्पल के साथ, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही अपना प्यार दिखाओ और अपने सारे दोस्तों को, क्लासमेट को बोलो कि यहाँ पे पढ़ लें आराम से, फ्री ऑफ कॉस्ट। सारी प्रिपरेशन टर्म 2 के अकाउंट हो, इको हो, बीएसटी हो, केस स्टडी हो, सैंपल पेपर हो, गेस्ट पेपर हो, सब कुछ आपको रिवीजन हो, 1 शॉट रिवीजन। टर्म 1 से बेहतर दिखाऊंगा क्लास टर्म 2 करके। अभी से शुरू हो गया है क्लास टर्म 2, तो आइए मेरे साथ मेहनत करिए और जरूर इसको लर्न करके आना ताकि अगली क्लास में आपको पूरा समझ आए और चैप्टर अच्छे से खत्म कर दें हम लोग। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।